अभी बिहार में जो है टीचर का बहाली आया है। सरकार ने नियम में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। बीपीएससी के थ्रू जो है एग्ज़ाम लेना है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सरकारी टीचर साहब का दारू पीता है, दारू पी के पढ़ावे आता है, दारू पी के पढ़ावे आता है। सरकार ने थोड़ा बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम करवा दो, समझ में आ जाएगा। अब जैसे ही नियम में बदलाव किया है तो लोग हंगामा कर रहा है, करा इसमें संशोधन कीजिए, इसको संशोधन करके दे। हाँ, भारत के राष्ट्रपति के बारे में मालूम नहीं, कहता संशोधन कीजिए। 12 बजे स्कूल आएगा, 14 बजे घर जाएगा। नियम में बदलाव कीजिए। तो नियम में तो बदलाव ही नहीं किया है। 2 साल का कोर्स था बीएड और डीएड का, 2 महीना में 2 दिन पढ़ने गए हैं, टांग पसार के घर में सुतर रहते थे। कहता नियम में बदलाव कीजिए। 2 पैक मार के जो पढ़ाने जाता है टीचर, नियम में संशोधन कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं कुणाल मीडिया वाला। आज हम बात करेंगे टीचर की बहाली का। जो टीचर की बहाली जो अभी फ़िलहाल आई है, उसमें कुछ नियम में बदलाव हुआ है। बात दरअसल ऐसा है कि बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ने जाते ही नहीं हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता ही नहीं है। अब बात है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता क्यों नहीं है, जबकि वहाँ पे टीचर भी हैं। मानता हूँ टीचर की संख्या कुछ कम है, बट जितने भी टीचर हैं तो आखिर वो पढ़ाते क्यों नहीं हैं? तो पढ़ाएंगे कैसे? उन्हें पढ़ाने आता ही नहीं है तो पढ़ाएंगे कैसे? उन्हें जानकारी ही नहीं है तो पढ़ाएंगे कैसे? तो बात दरअसल ऐसा है कि उनके पास डिग्री है और वो टीचर बहाली होकर के आए हैं, तो पढ़ाने के लिए क्यों नहीं जानते हैं? तो पढ़ाने के लिए इसलिए नहीं जानते हैं कि उनके पास तो डिग्री है, लेकिन वो टीचर बने कैसे हैं, इस पर भी थोड़ा निर्भर करता है कि वो टीचर बने कैसे हैं। तो बात दरअसल ऐसा है कि कुछ ज़्यादातर के जो है प्राइमरी विद्यालयों में जो है ज़्यादातर के टीचर जो है मुखिया के थ्रू बहाली हुआ है। कुछ टीचर जो है शिक्षा मित्र हैं। कुछ टीचर 2012 में जो है बिना डीएड बीएड के वो टीचर बने थे। टीटी पर जो एक बार बहाली आया था, तो वो टीचर हैं। अब बात दरअसल ऐसा है कि जो शिक्षा मित्र के टीचर हैं, वो टीचर क्या था, कितने पढ़े लिखे हैं नहीं है, बस 10 तक पढ़ना, 10 का डिग्री है तो वो टीचर बन गए। जो मुखिया बहाली किया है टीचर का, वो भी टीचर क्या है, इंटर पढ़ना जानते हैं, इंटर का डिग्री है और वो टीचर में बहाली हो गए। लेकिन उसके पास शिक्षा और ज्ञान कितना है ये मालूम नहीं है। अब बरसों से आप सुनते आ रहे होंगे क्या कि टीचर को एक मीडिया पत्रकार जो है एक वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि उस टीचर को पूछा जा रहा था कि आपको ABCD जानते हैं? वो मैडम जो है ABCD भी उनको मालूम नहीं है। एक मीडिया वाला पूछ रहा था कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वो बता रहे, अच्छा थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे हैं, क्या है ना कि पेट में याद है लेकिन मुंह से बोला नहीं जा रहा है। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में ही बता दीजिए। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अरे भैया, आपको मालूम ही नहीं है, पढ़ाई किए ही नहीं है, तो आपको भारत के राष्ट्रपति क्या मुख्यमंत्री को भी बारे में आपको मालूम नहीं रहेगा। जब आप पढ़वे नहीं किए हैं तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या जानेंगे? उन्हें फरवरी का स्पेलिंग तक मालूम नहीं था। कारण यही है कि वो जो टीचर थे मुखिया के थ्रू बहाली हो गए हैं, कुछ शिक्षा मित्र के थ्रू बहाली हो गए हैं, और जो टीचर हैं जो शराब का शौकीन है, वो पढ़ाने के बाद जो है शाम को उनको बिना शराब नहीं चाहिए, दारू नहीं मिलेगा तो उनको मन लगेगा नहीं। क्योंकि जो टीचर बहाली हुए हैं शिक्षा मित्र वाले और जो मुखिया जी बहाली किए हैं, वो टीचर से पहले तो वो दारुएं पी रहे थे। अरे 10वां का जो है सर्टिफिकेट लेके उनको बहाली कर दिए हैं, तो भैया कितना पढ़ा लिखा होगा तो आपको तो मालूम ही होगा। वो दारू पीने वाले टीचर, टेम्पू चलाने वाले टीचर, पहले टेम्पू चला रहे थे, दारू पीते थे, इधर उधर घूमते थे और उनको बना दिया गया है टीचर। तो क्या पढ़ाएंगे? तो बच्चे लोग ही बताएंगे कि क्या पढ़ाते हैं। आखिर बच्चे लोग जाते क्यों नहीं है सरकारी विद्यालय पढ़ने के लिए? अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो प्राइवेट स्कूल में भेज नहीं पाते, तो मजबूरी होता है कि भाई सरकारी में तो जाना ही जाना है। आखिर जो डीएड का टीचर है वो पढ़ाना नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं है, तो पढ़ाएंगे क्या? कारण क्या है? कारण दरअसल यही है कि डीएड करने में और बीएड करने में लगभग 1.5-2 लाख रुपया खर्च हो ही जाना है। 1.5-2 लाख रुपया जो है खर्च हो जाते हैं, और आम गरीब आदमी के पास 1.5 से 2 लाख रुपये संभव नहीं है। तो डीएड और बीएड वही लोग कर रहे हैं कि जिनके पास पैसा है।
और वही व्यक्ति डीएड और बीएड कर लिए हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो व्यक्ति डीएड और बीएड किए हैं तो वो स्कूल में कितने दिन पढ़ाई करने गए हैं। पता चलता है कि महीने में 1 से 2 बार वो क्लास जाते थे, स्कूल जाते थे, और बाकी दिन जो है अपने घर में पड़े रहते हैं। तो आप बताइए कि ढंग से बीएड और डीएड का कोर्स भी उनको ढंग से नहीं किए हैं तो उन्हें क्या पता है पढ़ाई के बारे में। और जैसे ही 2 साल का कोर्स ख़त्म हो जाता है, सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, और सीटेट का एग्ज़ाम पास करने में लगभग जो 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। तो 50% मार्क्स तो आ ही जाना है। अरे भैया 100 नंबर का था 50 नंबर नहीं आएगा, इतना तो ज़रूरी है। इसी तरह से सीटेट पास हो जाते हैं। अब सीटेट पास करने के बाद जो है आराम से घर पे बैठ जाते हैं। अब इंतज़ार करते हैं कि कब टीचर की बहाली आए। अब जैसे ही टीचर की बहाली आती है तो उनको पता है कि हम सीटेट करके बैठे हुए हैं। अब करना क्या है, सर्टिफिकेट पटकना है, मेधा सूची के अनुसार मेरा मेरिट लिस्ट बनेगा और हम बन जाएंगे टीचर। और टीचर बन जाएंगे आराम से 35-40 हज़ार रुपये एकदम बैठे आएगा नगद पॉकेट में। अब करना क्या है, अब वो 2 साल का डीएड बीएड का कोर्स है, कई दिन स्कूल गए हैं और डिग्री किया। हम भी बीए करके बैठे हुए हैं, लोग भी बीए करके बैठे हुए हैं। तो डिग्री तो आपके पास है, लेकिन पढ़ाने का नॉलेज आपके पास कितना है, ज्ञान आपके पास कितना, ये भी तो मायने रखता है ना, ये भी तो मायने है। कैसे बहाली हुए टीचर और शिक्षा मित्र टीचर तो पहले से ही दारू पी रहे थे, ऑटो चला रहे थे, तो उनको क्या कहना है। जो डीएड और बीएड करके भी आए हैं वो भी टीचर तो सही है। अब बात है कि जैसे ही टीचर की बहाली आती है, सारे सीटेट पास किए अभ्यर्थी जो है एकदम खुश हो जाते हैं कि अरे भैया टीचर की बहाली आ गया, इतना 1000 टीचरों की बहाली है, अब तो मेरा सिलेक्शन निश्चित है। अरे भैया सिलेक्शन तो निश्चित है, लेकिन अभी रुकिए। सरकार को बार बार टॉर्चर आती थी कि आपके टीचर को पढ़ाना नहीं जानते हैं, आपके टीचर दारू पीते हैं, बच्चों को सही तरीक़ा से पढ़ाते नहीं हैं, आपके टीचर के भारत के राष्ट्रपति कौन है वो मालूम नहीं है, फरवरी का स्पेलिंग नहीं जानते हैं, बायोलॉजी का टीचर है उनके कोशिका के बारे में मालूम नहीं है। बताइए। तो ये सब सुनते सुनते हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का दिमाग पक गया। शिक्षा मंत्री ने सोचा कि कुछ बदलाव कर देना चाहिए, कुछ बदलाव हो। तो बदलाव में हुआ क्या है, जो सुनिए। नए बदलाव में जो है सरकार का कहना है कि डीएड और बीएड करने के बाद, सीटेट पास करने के बाद एक कंपटीशन का एग्ज़ाम होना है। जब एक कंपटीशन का एग्ज़ाम लेंगे बीपीएससी के थ्रू, और बीपीएससी के थ्रू जब एग्ज़ाम होगी तो अच्छे अच्छे टीचर की निकल जाएगी। जो 2 साल सीटेट और बीएड और डीएड और सीटेट पास करके जो बैठे हैं, अब उनको बीपीएससी की तैयारी करना पड़ेगा। जो अगले 3 साल 4 साल 5 साल से जो है लगातार कोर्स करके बैठे हैं, और जब बहाली आई है तो उसमें एग्ज़ाम कर दिया गया, वो भी बीपीएससी के थ्रू, तो उनको तो मिर्ची लगेगा ही। और वही अभ्यर्थी जो है हंगामा कर रहे हैं, वही विद्यार्थी हंगामा कर रहे हैं कि नहीं नियमावली में बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए, तब बदलावे तो किया है सरकार, कहाँ गलती किया है। आपको ABCD नहीं आता है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में मालूम नहीं है, आप बोल रहे हैं नियमावली में बदलाव होना है। भैया सरकार ने ठीक किया है। आप कहते हैं कैसे, तब फिर बताते हैं। बात ऐसा है कि आपको भारत की सबसे लंबी नदी कौन है ये नहीं बता पाए टीचर कि भारत के सबसे लंबी नदी कौन है। आज जब आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तब भारत क्या पूरे विश्व के लंबी नदी कौन है वो भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी है। अब कंपटीशन अब छोटा मोटा नहीं है, कंप्यूटर का कोर्स नहीं है कि 6 महीना का कोर्स कर लिए और ADCA का सर्टिफिकेट मिल गया। भैया जी नहीं, अब कंपटीशन जो है 2 साल कड़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको, तब जा कर के आप कंपटीशन निकाल सकते हैं। क्योंकि नए नियमावली के जो बदलाव हुआ है नियम में, तो बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लिया जाएगा। और बीपीएससी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये 2 रुपये वाला लिखो फिको पेन नहीं है, लिख दिया फेंक गया हो गया जी नहीं, कठिन मेहनत करना पड़ेगा। तो उन अभ्यर्थियों को तो मिर्ची लगेगा ही ना, जो 3 साल 4 साल 5 साल से जो है सीटेट करके बैठे हुए हैं।
और जैसे ही बहाली आई है उसको डायरेक्ट जो है ज्वाइनिंग होता है, वो टीचर बन जाते। अब उनको बीपीएससी की तैयारी करना पड़ेगा। अब बीपीएससी की तैयारी में 2 साल फिर लगेगा, और भैया पास होंगे कि नहीं होंगे ऊपर वाला जाने। तो उनको तो मिर्ची लगेगा, वो तो हल्ला करेंगे ही, वो तो हल्ला उसको करना ही है। अब बोल रहे ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, नियमावली में बदलाव कीजिए, फिर से संशोधन कीजिए। तो एक चीज़ जान लीजिए, अब ये नियमावली में क्या बदलाव करेगा सरकार? मैं आप ही लोग से पूछता हूँ, इसमें क्या बदलाव होना चाहिए? जो 3 साल 4 साल 5 साल से जो लगातार जो है बीएड डीएड का कोर्स करके सीटेट करके बैठे जो अभ्यर्थी हैं, तो कहने का मतलब बदलाव में क्या होना चाहिए कि इस साल उन सारे विद्यार्थियों को नौकरी दे दिया जाए और अगले साल से ये नियम लागू कीजिएगा, तब तक हम लोग पढ़ेंगे। तो भैया बात तो वही हुई ना, बात तो फिर वही हो गया। इस साल जो बहाली आया है, तो इस साल वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको जो है इस बार जो है मेधा सूची के अनुसार ही उनको नौकरी दे दीजिए, और ये नियम अगले साल लागू कीजिएगा। तो जो अभ्यर्थी बच गए वो भी तो बोलेंगे अगले साल तो फिर उनका भी वही होना है, तो वही बोलेंगे फिर संशोधन कीजिए, इसमें नियमावली में फिर संशोधन कीजिए, तो बात तो वही हो गई। तो अब कुछ बदलाव होना नहीं है। अब बीपीएससी के थ्रू आप एग्जाम दीजिए। कॉम्पिटिशन की तैयारी जो है एक छोटी मोटी तैयारी नहीं है। कॉम्पिटिशन में हर एक विषयों की पढ़ाई होती है, चाहे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, हर विषय की जो है उसमें तैयारी की जाती है। अगर वो विद्यार्थी कंपटीशन का 2 साल तैयारी कर लेगा तो हर विषय का विद्वान बन जाएगा, वो हर विषय में वो पारंगत हो जाएगा। और जैसे ही वो कंपटीशन के तैयारी कर लेगा और 2 साल का डीएड और बीएड का कोर्स कर लेगा, सीटेट पास करके जाएगा, और तब जाकर के एग्जाम देकर के बीपीएससी के द्वारा वो टीचर बनेगा, तो भैया वो विषय की मुहताज नहीं रहेंगे। चाहे तो कोई भी विषय के टीचर बना दीजिए उनको, अरे फिजिक्स के बना दीजिए, केमिस्ट्री की बना दीजिए, मैथ के बना दीजिए, हर विषय को वो पढ़ा देगा। ऑलराउंडर, वो ऑलराउंडर टीचर बनेंगे। और जो बच्चे कहते हैं, जो गार्जियन कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, आप पहले बच्चा को भेज करके देखिएगा। जब बीपीएससी के थ्रू जो है टीचर बहाली होकर के आएगा, तब आप बच्चा को भेजिए, तब कहिएगा कि टीचर कैसा आया है। टीचर जानता ही नहीं है पढ़ाने के लिए। उनसे पूछिए, अरे भारत के लंबी नदी, पूरे विश्व के लंबी नदी के बारे में वो बता देगा। अब भारत के राष्ट्रपति कौन है, पूरे विश्व के राष्ट्रपति के बारे में वो बता देगा। तो टीचर ऐसा होना चाहिए। और जो नियम सरकार ने लागू किया है वो नियम बहुत अच्छा है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि नियम, सरकार जो नियम में बदलाव किया है वो अच्छा है या गलत है, जो भी है तो कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं कुणाल मीडिया वाला, बाकी जय हिंद जय भारत।